मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता बोले पति को सिर्फ इसलिए छूट न मिले क्योंकि पीड़ित पत्नी है, ना का मतलब ना होता है। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार 17 अक्टूबर को 3 घंटे सुनवाई चली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। दो याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट गोंजाल्विस और एडवोकेट करुणा नंदी ने आज दलीलें रखी। एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा, पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने में पति को सिर्फ इसलिए छूट मिल रही क्योंकि पीड़ित पत्नी है। यह जनता बनाम पितृसत्ता की लड़ाई है, इसलिए हम अदालत में आए हैं। वहीं दूसरे एडवोकेट गोंजाल्विस ने कहा, पड़ोसी देश नेपाल में मैरिटल रेप को अपराध माना गया है। वहां यह किसी विवाह संस्था को अपमानित नहीं करता है, बल्कि विवाह में दुर्व्यवहार और बलात्कार विवाह संस्था को अपमानित करता है। यदि कोई महिला पत्नी संबंध बनाने को लेकर ना कहती है तो इसका मतलब ना ही है। 3 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा करने से वैवाहिक संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। घोषित करने की मांग का सरकार ने विरोध किया है। 3 अक्टूबर को दायर हलफनामे में केंद्र ने दलील दी कि अगर किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना बलात्कार के रूप में दंडनीय किया जाता है तो इससे वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में मौजूद हैं। हेरिंग की किताब फैमिली लॉ 2014 के मुताबिक ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ये धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता है। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में नारीवादी आंदोलनों के उदय के साथ ही इस विचार ने भी जन्म लिया कि शादी के बाद पति पत्नी से सेक्स संबंधों में महिलाओं की सहमति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया।